दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे कि जो ये प्रधानमंत्री नल जल योजना स्कीम है, आपके यहाँ ये पाइप लगी हुई दिखाई दे रही है, क्या इससे कभी पानी आता है आपको? नहीं आता सर, कभी नहीं आता, कभी पानी इससे नहीं निकलता। यहाँ कितने लोगों को ये नल जल योजना का जो सटक है इस तरह से लगाया गया आपके गांव में? लेकिन किसी के घर में पानी आता है? आपके घर में आता है? नहीं आता। क्या नाम है आपका? हमारा सिमुरत साहू नाम है। सिमुरत साहू। कौन सा गांव है ये? पटपरा है। अच्छा, पटपरा पंचायत। तो आपके यहाँ इससे पानी नहीं आता है? तो आप लोग पानी कैसे पीते हैं? कितनी दूर से पानी लाते हैं? 1 किलोमीटर कम। एक किलोमीटर से? 1 किलोमीटर से? अच्छा, चबूतरे के पास से जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं, ये जो नल जल योजना चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नल जल योजना की स्कीम के तहत ये पाइप तो यहाँ बिछी दिखाई दे रही है, लेकिन इससे यहाँ पर पानी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। पानी की इनको दिक्कत है, जबकि हर जगह साल हो नल जल योजना। अच्छा, तब से अभी पानी नहीं आया इसमें। तो ये आरएस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर अवगत कराना चाहेंगे कि ये जो है, आखिर इसमें पैसा तो खूब लगा है सरकार का, और जो है तो योजनाएं भी चल रही हैं, संचालित हो रही है, लेकिन अभी तक किस कारण से पानी नहीं आ रहा है? अब हैंडपंप सर फिर दूर जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। हाँ, अब ये तो है, तो मैंने बहुत मेहनत की भी पानी है। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या समस्या है? तो पानी की दिक्कत है आपको? यहाँ जा रहे हैं, वहाँ बिजी हैं। हाँ, वो जाओ अधिकारी से बात करो जाके। हाँ, ये मेरे के हड़का देते हम लोग, सर कहाँ जाए वहाँ? पोल हो जाए, अब लंबे से तार मार केहू के हिल डुल का झगड़ा होता है। हाँ। एक पोल नहीं काट सकते आई, कहाँ कैसे ले आई? कैसे न के लगा मक्का गाड़ी के ले गाड़ी घोड़ा वाले धे के तोड़ दे था। हाँ। तो केहू के माल लड़के फंस गए, माल मवेशी बन गए, वो ना परेशानी हो जाती। हाँ। दूसरे घर से लाइट ले आ रहे हैं, देखिए सबके घर से लाइट ले आ रहे हैं, हाँ। सामने से। कितनी दूर से लाइट लाते हैं आप? यहाँ से माने 100 मीटर से ऊपर होगा। 100 मीटर से ऊपर से? 150 मीटर है, देखिए ना वहाँ। 150 मीटर से ऊपर से है ना? हाँ। पोल आपके यहाँ नहीं? नहीं है, हम घूम। हाँ? तब भी आपके घर में पोल नहीं है सर। तो जब बिजली विभाग के अधिकारियों के पास आप ये आवेदन लेके जाते हैं, तो बिजली विभाग के अधिकारी क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं कि कभी हो जाएगा, नहीं होगा। आज जो यहाँ आते हैं कर्मचारी तो घोंस मारते हैं सर। अच्छा, घोंस मारते पैसे दो। हाँ, इतना पैसे दो तब कम पड़ेगा। अच्छा, पैसा दिए पर नहीं खन रहे हैं जी। तो ये एक बड़े गंभीर विषय का जो है तो सवाल है कि इंसान के मूलभूत सुविधा जो रोड, नाली, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को लेकर के, और सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनके द्वारा इस तरह से जनता को बोला जाता है, ये जनता स्पष्ट बता रही है कि टूट जाता है, जिसके कारण आगे किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
इसलिए बिजली विभाग को चाहिए कि यहाँ पोल लगवा कर और हाई टेंशन लगवा करके इनके घर में कनेक्शन। बिजली का बिल आता है आपके यहाँ? जी हाँ। हाँ, बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल देते हैं? बराबर देते हैं। हाँ, बिजली का बिल भी देते हैं, लेकिन इनके घर में पोल की आवश्यकता है। और जैसा हमने दिखाया आपको कि पानी जो है, नल जल योजना जो है अभी जैसे कि तैसी पड़ी हुई है, पानी नहीं आ रहा है। और ये पानी लेने के लिए दूर ये आप देख सकते हैं, बाल्टी और डिब्बा लेकर के पानी कितनी दूर से लाना पड़ता है? अरे 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। चलिए ठीक है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पहुंचे हैं, दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज से, जहां हमारे सीधी जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रताप सिंह जी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी सीधी से। हम जुड़ करके बात करना चाहेंगे कि सीधी जिला आदरणीय अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे कि घाट से और अमिलिया के लिए 52 किलोमीटर का मार्ग है जो सदियों से एक लाइन है, 2 लाइन हो पाएगी क्या? वहाँ लोगों को निजात मिल पाएगी? बात करना चाहेंगे अध्यक्ष, क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो आपका प्रश्न है उस विषय पे बड़े दुख के साथ, ये मैं नहीं, ये सीधी जिले की जनता इस बात का अफसोस है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है। 2003 में उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता की सरकार बनी। और उन्होंने एक नारा दिया था, जल जंगल जमीन। आज में जल है कि जंगल है कि जमीन है। नई मुख्यमंत्री आए। दुर्भाग्य की बात यह है, जो मैं विषय से जोड़ना चाहता हूँ, कि 2003 से लेकर और आज दिनांक तक कोई भी ऐसी सड़क नहीं है कि जो उदाहरण के रूप में बताया जा सके कि भारतवर्ष के नक्शे में ये भी सड़क है। यदि आप रीवा और सिरौली रोड की बात करेंगे तो ये केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री थे कमलनाथ, यूपीए 2 की सरकार थी, उस टाइम पे ये सैंक्शन हुआ था। वही एक रोड सैंक्शन होकर और बजट वगैरह सब भी उठे गए। उसके अलावा आप चुलहट मीडिया की बात कर रहे हैं, हम सीधी से मझौली की भी बात कर रहे हैं, हम सीधी से टिकरी महुआ गांव की भी बात कर रहे हैं, हम सीधी से मोहगंज की भी बात कर रहे हैं। पता नहीं, मैं आपके माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, अपने आप को प्रदेश के अंदर पूर्णगति स्थापित करने की, मैं तो आपके माध्यम से इनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि कम से कम इस होड़ में अपने आप को दिशा से अलग करके जनता के बैठाए हुए आसन पर काम करके जाएं। अपने आप उस होड़ में आप आगे निकल जाएंगे, उस दौड़ में आगे निकल जाएंगे, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। संपूर्ण मध्य प्रदेश और भारत में प्रधानमंत्री नल जल योजना की जो स्कीम चली है, पैसे बहुत उसमें खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अभी ग्रामीणों तक जो है तो नल से जल नहीं पहुंच रहा है। क्या कहना है? ये एक छोटी समझी भ्रष्टाचार की एक नमूना। यह योजना सिर्फ भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे को कैसे, जनता के पैसे को कैसे अपने तिजोरी में भरा जाए। सत्ता पक्ष के गद्दावर नेता जो दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठे हैं, जिले तक हैं, पैर पसारे हैं, ये सब उनकी योजना थी। बाकी जनता को इससे पानी वानी नहीं मिलेगा। मैं इसी लाइन पे एक बात आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, शौचालय। आप ध्यान करिए कि इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शौचालय को लेके एक अभियान चलाया और घर घर शौचालय की बात की थी। ओडीएफ वगैरह भी सीधी जिला हुआ था, लेकिन आज चले जाइए तो एक भी शौचालय आपको वाराणसी में नहीं मिलेगा। सारी योजना जो है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। उसी तरह ये नल जल योजना है, टंकियां नहीं बन रही है,
पाइप पहले जाए। मतलब ये हुआ कि आप कोई मकान बनवा रहे हैं तो उसको कोई पिलर आप नहीं खड़ा करेंगे, पहले छत डालेंगे, पिलर बाद में खड़ा होगा। अरे भाई, यदि इस योजना को क्रियान्वयन करना था तो पहले कंक्रीट का निर्माण करिए, कंक्रीट के निर्माण के बाद आप सर्वे कराकर जहाँ तक आप पानी दे सकते हैं तो पहली प्राथमिकता आप वहाँ दीजिए, फिर उसके बाद आप एक दूसरा स्टेप लाइए, आगे बढ़ाइए। यहाँ तो एक लाइन से जो रोडें भी बनी थी चलने लायक, वो भी खोद गाँव में आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोगों की मौतें हो गई हैं। तो सरकार के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से जनता को पानी, मेरा मानना है कि नहीं मिले। सर, एक आखिरी सवाल, जो अभी बिजली की समस्या देखी जाती है, ग्रामीण अंचलों में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और उसकी शिकायत अगर संबंधित अधिकारियों के पास ग्रामीण जल लेकर के पहुँचते हैं तो अधिकारियों की जो रवैया है वो ढीला ढाला रहता है, कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण लोग त्रस्त नहीं रहते हैं। इस पर क्या करेंगे? लेकिन निजीकरण जहाँ जहाँ होगा उसका नुकसान जनता को ही होगा। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार देश में थी, प्रदेशों में थी, उस समय सरकारी संस्थाओं को बड़ा महत्व दिया जाता है। देर जैसी आपने देखा होगा कि कई बड़ी संस्थाएँ स्थापित हुई और वहाँ पे कई लोगों को रोजगार मिला, कई लोगों ने इसमें अपना भविष्य बनाया। आज बिजली विभाग का जिस तरह से पतन हो रहा है, इसकी जिम्मेदार ये सरकार है। आप देखिए, चुनाव के पहले अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने शामिल किया था कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, हम गरीबों को कम दर पर बिजली देंगे, हम महिलाओं को 3000 देंगे, हम किसानों को धान की खरीदी 32 रुपये क्विंटल करेंगे, हम गेहूं की खरीदी 2700 रुपये क्विंटल करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, जीएसटी में बदलाव लाएंगे। आपको कहीं कुछ दिखता है? आप इनके नेता जब मंच से भाषण देते हैं तो अभी 1.25 साल पहले विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो क्या एक भी बिंदु की ये बात करते हैं? नहीं करते, क्योंकि इनका मकसद है कि एक प्रकार सत्ता में बैठना और बैठ के भ्रष्टाचार करना, और भ्रष्टाचार से जो धन कमाते हैं वही चुनाव में खर्च करके और फिर से सत्ता हासिल करते। इनके दम पर कुछ नहीं होगा। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। आप बिजली की बात कर रहे हैं, आए दिन बिजली महंगी हो रही है। आप टैरिफ उठा के देखिए कि साल भर पहले की जो टैरिफ थी और आज की जो टैरिफ है उसमें फर्क आ गया है। आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर क्या है आप उसको चेक करिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यदि आपका 100 यूनिट बिजली चलती है, खपत होती है, स्मार्ट मीटर लगा देते 150 चलेगी। इस बात का प्रमाण कांग्रेस पार्टी ने, एक जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मीटर लगवा के, स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर महीने भर चलवा के और मीडिया के सामने रखा था कि ये देखिए स्मार्ट मीटर का ये आ रहा है। ये सरकार, इनके दम पर कुछ नहीं होगा। मैं तो आने वाले समय में प्रदेश की जनता से यही अपील करूंगा कि यदि प्रदेश में अमन, चैन, सुख, शांति यदि लाना है तो कांग्रेस जो समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को हमेशा उसके विकास के लिए योजनाओं के माध्यम से उन तक पहुंचना तो कांग्रेस की प्राथमिकता रही है। तो कांग्रेस की सरकार जब तक नहीं बनेगी तो जनता जो है, जो गरीब जनता जो प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं जा पाती, जिनके पास पैसे पर्याप्त नहीं हैं और वो सरकारी हॉस्पिटल भी सहारा था, तो यहाँ पर मेडिसिन के कोई डॉक्टर अच्छे नहीं हैं और जो है तो लोगों को भटकना पड़ रहा है इधर से उधर। इस पर क्या करेंगे? देखिए, 2 दशक पहले आप जाइए यही सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की, अच्छे डॉक्टरों की और स्पेशलिस्ट जिस विभाग के डॉक्टर चाहिए, चाहे आप मेडिसिन के ले लीजिए, आर्टो के ले लीजिए, जिस डिपार्टमेंट की बात करिए, स्पेशलिस्ट इस जिला अस्पताल में रहते थे। जब बहुत ही गंभीर केस हुआ करता था तब जाके रेफर केस हुआ करते थे। लेकिन आज देखिए कि आजकल तो आपके मेडिसिन बस नहीं, आज जिला अस्पताल में आधुनिक मशीनें आ गई। उन आधुनिक मशीनों को आप जाके देखिए, सर्वे करिए तो और वहीं पे बगल में आप जाइए तो निजीकरण में आपको चाहे एक्सरे की मशीन हो, चाहे ECG की मशीन हो,
चाहे सोनोग्राफी की मशीन हो, जनता की जेब में कैसे डाका डाला जाए और उनके माध्यम से कैसे अधिकारी और नेताओं तक पहुंचे, इसका जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण इसी अस्पताल के दरवाजे के सामने है। जब सरकारी मशीनें हैं उनको संचालित क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल में निशान है। इसलिए नहीं किया जा रहा है वो सस्ते दर पे होंगे, उनको उसमें कुछ मिलेगा नहीं। जो दवाइयाँ आती हैं वो मेडिकल स्टोर में बेच दी जाती हैं। आज मरीज को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, डॉक्टरों की कमी आपने स्वीकार किया, मैंने बताया ये है। तो ये काम किसका है मेरे भाई? आप में वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। विकास में आपके भी समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है, देश के विकास में, समाज के विकास में, हर क्षेत्र के रूप में आप लोगों का भी एक स्थान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी समीक्षा कौन करेगा? इसकी समीक्षा यहाँ के विधायक करेंगे, यहाँ के सांसद करेंगे, सत्ता पक्ष के, इसीलिए उनको सत्ता दी गई है। लेकिन गरीबों के दुखों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जो जहाँ सत्ता में बैठा है उसी के सुख में आनंद ले रहे हैं और अपने आनंद में मस्त है। जिनसे हमने बात किया, सीधी जिले की जो रोड, बिजली, पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था की जो ये बात है, उस पर श्री माननीय जी का जो प्रतिक्रिया वो जिले की जनता के लिए तो यहाँ डॉक्टर उपलब्ध हो सके, लोगों को जल्द से जल्द मिल सके, रोड की व्यवस्था सुधर सके, बिजली की व्यवस्था सुधर सके। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।